तो जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में बात कर रहे थे, फॉर्म टैग जो स्पेसिफाई करेगा HTML फॉर्म को, यहाँ यूजर से हम इनपुट ले सकते हैं। और यूजर से इनपुट लेने का एक तरीका जो हमने अभी तक देखा है वो है इनपुट टैग, जहाँ पे यूजर अपनी डिटेल फिल कर सकता है। जैसे यूजर का नेम हम फिल करवा रहे हैं या उसका यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, फोन नंबर, इस तरीके की जो डिटेल हम उससे पूछना चाह रहे हैं यूजर से, वो फिल करवा सकते हैं इनपुट फील्ड के अंदर। कैसे, वो हमने बात की थी लास्ट क्लास में, एक बार उसे ओपन करके देखते हैं। तो हमने जो प्रीवियस क्लास में बात की वो कुछ ऐसी ही कि फॉर्म जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर्म प्रोवाइड करते टाइम उसका जो एट्रीब्यूट है एक्शन, वो तो बताता है कि कौन से पेज पे जाना है। जो एट्रीब्यूट है एक्शन, उसकी वैल्यू में हम बताते हैं वो पाथ, वो लिंक जिस पेज पे फॉर्म सबमिट होने के बाद जाना चाहिए। फॉर्म फिल किया किसी ने तो फिल करके किसी को देंगे तो सही, जो आगे काम कर सके। जो नॉर्मल आप रियल लाइफ से भी अगर रिलेट कर रहे हैं, ऑफलाइन मैनर में भी अगर कभी फॉर्म फिल करते हो तो फिल करके कहीं तो डिपॉजिट करोगे, कहीं किसी को दोगे। वो सेंस है यहाँ पे एक्शन एट्रीब्यूट का कि कहाँ पे आप फॉर्म को भेजना चाहते हैं सबमिशन के बाद। और साथ में मेथड की हमने बात की थी, मेथड एट्रीब्यूट जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, या हम कहते हैं वैल्यू गेट स्पेसिफाई करने के करस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स विजिबल होते हैं क्वेरी स्ट्रिंग में। क्वेरी स्ट्रिंग हम किसे कह रहे हैं, तो जो हमने बात की थी प्रीवियस क्लास में, जहां वो पेज जब ओपन होता है जैसे abc.php, उसके साथ क्वेश्चन मार्क के साथ पैरामीटर और उनकी वैल्यू आ जाती है। जितने भी पैरामीटर हैं उन सब की वैल्यूज वही लिंक वाले फॉर्मेट में आ जाती है जो हमें विजिबल हो रहा होता है। इस पोर्शन को हम कह रहे हैं क्वेरी स्ट्रिंग। वो जो पेज ओपन हुआ उसमें ये क्वेश्चन मार्क के साथ प्रोवाइडेड पोर्शन, ये है क्वेरी स्ट्रिंग। तो अगर हमारा ये मेथड गेट है या मेथड हमने बताया ही नहीं है, तब तो क्वेरी स्ट्रिंग में वो डेटा विजिबल होगा। अगर मेथड पोस्ट है तो ये डेटा विजिबल नहीं होगा। और दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, ऐसा कभी कंसीडर मत कर लेना कि पोस्ट अच्छा है और गेट अच्छा नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह यूजफुल है। सिक्योरिटी पॉइंट से पोस्ट ज्यादा अच्छा है, बट डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट से कई बार गेट की इंपॉर्टेंस रहेगी। तो दोनों मेथड की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, गेट की भी पोस्ट की भी। सिक्योरिटी पॉइंट से अगर डेटा फिल हो रहा है जैसे पासवर्ड, तो उस वक्त बेटर रहेगा मेथड पोस्ट स्पेसिफाई करना। या आपके ये पैरामीटर्स अभी तो केवल 2 थे, सपोज इस तरीके के बहुत सारे ही पैरामीटर्स हैं जिनकी बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट एरिया या 5 टेक्स्ट एरिया प्रोवाइडेड है सपोज, तो उन टेक्स्ट एरिया के अंदर यूजर कितनी भी लाइंस फिल कर सकता है। उस केस में अगर ये क्वेरी स्ट्रिंग वाला पैरामीटर आपको लगता है कि बहुत बड़ी वैल्यू होने वाली है, तो उस केस में भी आप पोस्ट कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी तो उस लिंक की यूआरएल की एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा जाने पर वो एक्स्ट्रा पार्ट को इग्नोर कर देगा। तो उस केस में हम चाहते हैं वो एक्स्ट्रा पार्ट इग्नोर ना हो, तो आप मेथड पोस्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो पोस्ट कंसीडर करने का एक रीजन तो सिक्योरिटी रखनी है, अगर वो डेटा नहीं दिखाना चाहते, जैसे पासवर्ड है इसलिए नहीं दिखाना चाहते, इसलिए मेथड पोस्ट रख सकते हो। या आपको वो डेटा बहुत ज्यादा बड़ा है इसलिए भी वहां यूआरएल में नहीं दिखाना चाहते, वो लिंक वाले फॉर्मेट में क्वेरी स्ट्रिंग में नहीं दिखाना चाहते, उसके लिए भी आप मेथड पोस्ट रख सकते हो। साथ के साथ अगर फॉर्म से कभी कोई फाइल सबमिट की जा रही हो, जैसे अभी हमने नहीं देखा है लेकिन आपने बहुत सी वेबसाइट पर पॉसिबली ऐसा देखा होगा, जहाँ पे एक फॉर्म होता है और फॉर्म में कोई फाइल भी अपलोड की जा सकती है, जैसे कोई इमेज अपलोड करना या कोई पीडीएफ अपलोड करना, जैसे कॉन्सेप्ट। तो वहां पे अगर फॉर्म के थ्रू अगर आप कोई फाइल सबमिट कर रहे हैं, उस वक्त भी मेथड प्रोवाइड करना होगा पोस्ट, क्योंकि वो फाइल का सबमिशन क्वेरी स्ट्रिंग में विजिबल नहीं हो पाता है। तो मेथड रिक्वायर्ड कौन सा होगा, पोस्ट, तभी फाइल का सबमिशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेथड गेट एंड पोस्ट की हमने बात की थी। गेट में क्वेरी स्ट्रिंग में वो विजिबल होगा, पोस्ट के केस में क्वेरी स्ट्रिंग में विजिबल नहीं होगा। वो जो पैरामीटर जा रहे हैं, और पैरामीटर किस नेम से जाएंगे, वो इनपुट फील्ड या जो भी हमारे यहाँ पे फील्ड अवेलेबल है फॉर्म के, उनके हम एट्रीब्यूट नेम की हेल्प से स्पेसिफाई कर देंगे। जैसे यूजर नेम, पासवर्ड स्पेसिफाई करने के लिए हमने इनके नेम दे दिए। टाइप की हमने बात की थी, इनपुट फील्ड के जो टाइप हैं वो बहुत से अवेलेबल हैं, जिनमें से हमने टेक्स्ट, पासवर्ड, सबमिट,
इनकी हमने बात की थी एग्जाम्पल, भले ही हमने कुछ ऐसा देखा हो, टेक्स्ट, पासवर्ड, सबमिट, ये है इनके टाइप। टेक्स्ट मतलब एज इट इज दिखाई देता रहेगा कंटेंट, किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट का नहीं कह रहे, कुछ भी टेक्स्ट हो सकता है। पासवर्ड मतलब ऐसा कंटेंट जो आप सिक्योरिटी पॉइंट से आप ऐसा चाहते हो कि यूजर फिल करे तब डॉट 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 वाले मैनर में वो विजिबल हो रहा था, वो है पासवर्ड। और सबमिट बटन की तरह जो अवेलेबल है, जो फॉर्म के सबमिशन को रिप्रेजेंट कर सके, इस पर जब क्लिक हो तो सबमिट परफॉर्म हो जाए, फॉर्म सबमिट हो जाए। तो ये हमने बात की थी एक्शन, मेथड और इनपुट फील्ड में ये टाइप और ये जो फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें नेम, इन सब की इंपॉर्टेंस की हमने बात की थी। और ऑब्वियसली फॉर्म टैग की तो बात की ही थी, क्योंकि जो भी आप यूजर से फिल करवा के सबमिट करवाना चाहते हैं वो होना चाहिए फॉर्म टैग के अंदर। अब यहाँ पे हम जो आज की क्लास में आगे बात कर रहे हैं वो फॉर्म से रिलेट करते हुए टैग। सबसे पहले हम बात करेंगे लेबल टैग की। तो लेबल टैग क्या है? तो किसी एलिमेंट के साथ आप अपनी वर्डिंग अगर स्पेसिफाई करना चाहते हैं, जैसे अभी इनपुट फील्ड ले रखा है और इस इनपुट फील्ड के केस में क्या आउटपुट आ रहा है उसे एक बार देखते हैं। ये जो पेज था हमारा, जैसे अगर हम ब्राउजर पे ओपन करते हैं, जूम कर रखा है अगर ऑलरेडी, तो ये इस तरीके से अपीयर होगा। ये पहला फील्ड किस लिए, दूसरा किस लिए, अगर आपको याद है तो ठीक है, अदरवाइज हमने यहाँ साथ में लिखा नहीं है। आपको ही ध्यान होना चाहिए कि पहले में क्या देना है और दूसरे में वैल्यू क्या देनी है। यहीं पे हम बात करेंगे, अगर जैसे ये एग्जांपल भी हमने देखा, ये एग्जांपल भी सेम वैसे ही अवेलेबल है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। टेक्स्ट, पासवर्ड इस तरीके से प्रोवाइड कर रखा है, लेकिन वो फील्ड किस पर्पज से प्रोवाइडेड है उसके लिए वर्डिंग कहीं पे भी लिखी हुई नहीं है। और ये इनपुट टैग इनलाइन अप्रोच में अवेलेबल होता है। इनलाइन एलिमेंट मतलब जो विद इन लाइन एडजस्ट होने को तैयार है। ध्यान से देखें तो हमने बी आर अगर नहीं दिया, लाइन चेंज करने का टास्क नहीं दिया अगर, तो सेम लाइन के अंदर ही तीनों इनपुट फील्ड अपीयर हो रहे हैं। अब यहीं पे हम एक बार बात कर रहे हैं जो लेबल के लिए, तो एग्जाम्पल पहले देखते हैं बिना लेबल के ही एक और, जहां पे अगर हम अपनी वर्डिंग स्पेसिफाई करते तो कैसे कर रहे होते। फॉर एग्जाम्पल हमने ये जो अभी प्रोवाइड किया फॉर्म, थोड़ी बहुत सीएसएस दे दी, बाकी वैसा की वैसा ही फॉर्म है, जहां पे हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इसका प्रोवाइड कर दिया फर्स्ट नेम, और ये भी टेक्स्ट और इसका दे दिया जैसे लास्ट नेम के लिए नेम एलन। यहाँ सबमिट वाले फील्ड का नेम देना कंपलसरी नहीं है। एक बार को हम ये हटा देते हैं, सबमिट वाले फील्ड का अभी नेम नहीं दे रखा। बैकएंड प्रोग्रामिंग में हो सकता है यूजफुल लगे तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं सबमिट वाले फील्ड के लिए भी नेम। अभी फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरत नहीं है। तो अभी हमने इनपुट टाइप सबमिट के लिए नेम नहीं दिया, इन दोनों टेक्स्ट फील्ड के लिए नेम दे रखे हैं एफ एन एल एन। लेकिन साथ ही साथ आपको ये वर्डिंग भी लिखी हुई दिख रही होगी, और ये वर्डिंग एज इट इज लिखी हुई आ जाएगी। जैसे आप कहीं वेब पेज में बॉडी वाले पोर्शन में हेलो लिखोगे अगर, तो हेलो एज इट इज लिखा आता है। हमने लिखा भी था पहले, पैराग्राफ से लिख रहे थे या डायरेक्टली लिख रहे थे, कंटेंट तो विजिबल होता ही है, तो वो एज इट इज विजिबल होगा। साथ में हमने बस थोड़ी सी सीएसएस प्रोवाइड की है, जैसे ये विड्थ, जैसा कि हम टेबल क्रिएट करते टाइम भी देख चुके हैं, विड्थ, मार्जिन, बॉर्डर। और साथ में पैडिंग का मतलब क्या, तो मार्जिन है बॉर्डर के बाहर की तरफ वाला गैप और पैडिंग है बॉर्डर के अंदर वाला गैप। एक बार हम इस पेज को ओपन जो कर रहे हैं, आप सभी को विजिबल होगा, जूम नहीं कर रखा हमने बिल्कुल भी। ये जो अपीयर हो रहा है इसमें एक एक करके अगर वापस ध्यान से देखें, अगर ये विड्थ हमने प्रोवाइड नहीं की होती तो बाय डिफॉल्ट विड्थ कितनी है इसकी, 100% है। बॉर्डर दे रखा है तो आपको और क्लियरिटी के साथ विजिबल होगा। हाँ, अगर हमने विड्थ ये प्रोवाइड कर रखी है लेकिन मार्जिन नहीं दिया होता तो क्या इम्पैक्ट पड़ता, तो जैसे विड्थ दे रखी है मार्जिन भी दे रखा है, तब तो ऐसा आ रहा है। मार्जिन अगर हमने ये नहीं दिया होता तो ये कैसा अपीयर हो रहा है, जहां पे कोई अलग से गैप प्रोवाइडेड नहीं है फॉर्म के लिए। हम चाहते नहीं फॉर्म के लिए थोड़ा गैप आए, ऊपर से भी, लेफ्ट साइड से भी, राइट साइड से भी, बॉटम पे भी, तो उसके लिए हमने ये मार्जिन प्रोवाइड कर दिया। और ये जो मार्जिन हमने दे रखा है ये 50 पिक्सल तो टॉप और बॉटम के लिए, लेफ्ट और राइट के लिए ऑटो स्पेसिफाइड है। मतलब फॉर्म वाला ये जो 280 विड्थ का कंटेंट है वो आ जाएगा वेब पेज के सेंटर पे, ऑटोमेटिकली लेफ्ट और राइट ऑटो प्रोवाइड कर रखा है इसलिए। बॉर्डर तो हम ऑलरेडी देख ही रहे हैं, जिसमें 1 पिक्सल है बॉर्डर विड्थ, सॉलिड है बॉर्डर स्टाइल,
और बॉर्डर कलर हमने प्रोवाइड कर रखा है हैश DDD, कोई हेक्स कोड फॉर्मेट में कलर बता रखा है, जहां रेड ग्रीन ब्लू का कॉम्बिनेशन हुआ DDD वैल्यूज के साथ। पैडिंग जो हमने प्रोवाइड कर रखी है, अगर ये नहीं दी होती तो अभी दे रखी है तब तो ऐसा दिख रहा है। पैडिंग अगर हमने ये नहीं दी होती तो इसकी अपीयरेंस कैसे रही होती, जहां पे फॉर्म का जो बॉर्डर है उसके अंदर और इन फील्ड्स के बीच में कोई अलग से गैप नहीं आया। तो ये पैडिंग का इम्पैक्ट एक बार वापस देखें। पैडिंग होने पे क्या होगा, ये फर्स्ट नेम, ये फील्ड जो हमारे अवेलेबल हैं इस बॉर्डर से थोड़े गैप के साथ आएंगे, बॉर्डर के अंदर की तरफ वाला गैप, वो है पैडिंग। और यहाँ इस तरीके से जब दिया, रिफ्रेश किया तो ऐसा अपीयर हो रहा है। और यहीं पे अगर हम एक बार बात करें, ये जो हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे सेकंड, ये हमने पहले कभी फिल किया होगा, इस कारण से ऐसे कुछ आ रहा है। ओके, ये ब्राउजर अपनी तरफ से कुछ डेटा सेव करके रख लेता है जब भी कुछ भी फिल किया जाता है तब, राइट। चलिए, अब हमने ये जो प्रोवाइड रखा है, पेज एक बार वापस रिफ्रेश कर रहे हैं। यहाँ पे जब हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो अभी देखना ध्यान से, ABCD जैसे टाइप किया तो ए से पहले थोड़ा गैप दिख रहा है। हम ये बैक स्पेस से अगर हटाते हैं तो केवल यहीं तक ही हटा पा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल कंटेंट लिखने का एरिया यहाँ पे है और ये इसका बॉर्डर जो है इनपुट फील्ड का उससे थोड़े गैप के साथ है। सिमिलरली टॉप और बॉटम से भी थोड़ा गैप आप हाईलाइट हो रहा होगा, आप सभी देख पा रहे होंगे। ये जो गैप आ रहा है बॉटम से और टॉप से थोड़ा गैप, ये गैप पैडिंग की हेल्प से प्रोवाइड किया गया गैप है, जहां टॉप और बॉटम के लिए तो 5 पिक्सल पैडिंग दी गई है, लेफ्ट और राइट के लिए 10 पिक्सल की पैडिंग प्रोवाइड कर दी गई। तो कुछ इस तरीके से पैडिंग प्रोवाइडेड है इनपुट फील्ड के लिए, अगर ये पैडिंग नहीं दी गई होती। तो उस केस में यहाँ पे ये कैसे आ रहा होता है, जब हम ये टाइप करते हैं तो बिल्कुल वही कोई एक्स्ट्रा गैप अलग से हमें प्रोवाइडेड नहीं है, बिल्कुल वैसा की वैसे ही जैसे एकदम टच से में ही चल रहा है। माइनर सा गैप दिख रहा होगा जो ऑटोमेटिकली आ रहा है, बाकी एकदम टच में चल रहा है। चाहते नहीं गैप अच्छे से थोड़ा और बेटर मैनर में आए, तो उसके लिए कुछ ऐसा ही प्रोवाइड कर दिया गया जो ऑलरेडी हम CSS में डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, हम जैसे नेम प्रोवाइड कर देते हैं, सपोज फर्स्ट नेम दिया से राहुल एंड लास्ट नेम दे दिया सपोज गुप्ता, एंड सबमिट किया, तो सबमिट करने पे क्या आता है, FN इक्वल, ध्यान से देखें इस लिंक वाले पोर्शन में ये क्वेरी स्ट्रिंग विजिबल है, जहां FN इक्वल राहुल एंड LN इक्वल गुप्ता, ये आपको विजिबल हो रहा होगा। ये क्यों विजिबल हो रहा है, क्योंकि इस पेज का जब सबमिशन हुआ तब इस फील्ड का नेम दिया हमने FN, दूसरे वाले फील्ड का नेम दिया LN, और जो वैल्यू दी है वो उसके साथ विजिबल हो रही है। मेथड हमने नहीं बताया, तो गेट की तरह ही क्वेरी स्ट्रिंग में डेटा विजिबल हो रहा है। अब यहाँ तक की चीज तो आप सभी को आइडिया लग रहा होगा। एक बार वापस इस पेज को जब रिफ्रेश करें, ध्यान से देखें, हमें कुछ टाइप करना है, लेकिन क्लिक अगर यहाँ किया, ध्यान से देखें, क्लिक अगर हम कहीं और कर रहे हैं, वहां पे अगर टाइप करना चाहते हैं तो टाइप नहीं हो पाएगा, राइट। टाइप करने के लिए इसी इनपुट फील्ड में जब टाइप करने लगेंगे, कैसे, इसी फील्ड पे जब क्लिक किया, जैसे लास्ट नेम पे जाना है तो इस पे क्लिक किया तब ये वर्क करेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि फर्स्ट नेम पे क्लिक कर रहे हैं और ये फोकस में आ जाए, ऐसा तो नहीं हुआ था। एक बार वापस ध्यान से देखें, तो यहाँ जो हमारे पास ये अवेलेबल है, इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर रहे हैं, हम अगर क्लिक करते हैं ये फर्स्ट नेम वाली वर्डिंग पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कुछ भी टाइप नहीं कर सकते, और इस पे क्लिक करने पे ये वाला फील्ड फोकस में नहीं आया है। सिमिलरली लास्ट नेम पे क्लिक करते हैं तो ये वाला फील्ड फोकस में नहीं आया है। अगर हमें ऐसा कुछ करना होता कि वर्डिंग स्पेसिफाइड है, उस वर्डिंग पे अगर क्लिक करते हैं तो उससे रिलेट करने वाला फील्ड हमने प्रोवाइड कर रखा है, वो फोकस हो जाए, जिससे वहां पे डायरेक्टली टाइप किया जा सके। वो तरीका हो सकता है लेबल का। एक बार देखते हैं एग्जांपल के साथ, आपको बेटर आइडिया लगेगा। तो यहाँ जो हम एग्जांपल देख रहे हैं वो एग्जांपल कुछ ऐसा, एक बार हमने ये फॉर्म टैग जो प्रोवाइड करके बाकी वाला पोर्शन हटा दिया है, अभी हम बिल्कुल वैसा ही फॉर्म लेके आ रहे हैं जैसा अभी थोड़ी देर पहले था, राइट।
इस तरीके का ही था हमारे पास ये फॉर्म, हमने इसे कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया। तो ये फॉर्म हमारे पास अभी अवेलेबल था, आप ऑलरेडी देख चुके हैं इस पेज को, इसे वापस एक बार देखें तो ऐसा ही अपीयर होगा, राइट। हम चाहते हैं कुछ ऐसा कि फर्स्ट नेम पर क्लिक करें और ये फोकस में आ जाए। तो पहली चीज, ये फर्स्ट नेम वाली वर्डिंग जो है इसे डिफाइन कर रहे हैं HTML टैग लेबल की हेल्प से। लेबल एक पेयर टैग अवेलेबल है जिसके बीच में जो वर्डिंग हम देना चाहते हैं वो हमने प्रोवाइड कर दी, कुछ इस तरीके से दे दिया हमने लेबल। सिमिलरली लास्ट नेम को भी हमने दे दिया लेबल। लेबल का मतलब वो जो वर्डिंग है वो किसी के लिए एक कंटेंट स्पेसिफाई कर रहा है कि उसके बारे में बता रहा है। लेबल देना मतलब जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीद के लेके आते हैं, उस पर लेबल होता है, कंपनी का नाम होता है, उस प्रोडक्ट का नाम होता है। सिमिलरली यहाँ जो लेबल है उसका मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर अप्रोच का मतलब कुछ ऐसा है अभी कि ये जो साथ में फील्ड प्रोवाइडेड है उनके लिए आपने कुछ वर्डिंग बता दी है जिसका अभी कुछ एक्स्ट्रा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। लेबल एक इनलाइन एलिमेंट वाली अप्रोच ही है, इसे अगर हम रिफ्रेश करते हैं सेम वैसा ही अपीयर हो रहा है जैसे थोड़ी देर पहले था। यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो भी यहीं पे ये फोकस आ रहा है, इस फील्ड पे ये फोकस नहीं जाता। हम चाहते हैं ऐसा करना कि लेबल पे क्लिक करें और फोकस आ जाए इस पे। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं वो आराम से समझें। यहाँ पे जो हमारे पास ये फील्ड अवेलेबल है, कौन सा वाला, फर्स्ट नेम वाला, अगर हमने इसकी आईडी दे रखी होती, सपोज कोई आईडी फर्स्ट और इसकी आईडी दे रखी है, कोई सी भी आईडी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, बस ध्यान रखें आईडी का सेंस जो हमने CSS के टाइम भी डिस्कस किया था कि आईडी पूरे वेब पेज पे यूनिक होनी चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो आप जिस भी तरीके से, आप चाहे तो फर्स्ट सेकंड दे रहे हैं या फर्स्ट लास्ट दे रहे हैं, आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा हुआ दे सकते हैं। तो जो भी आप आईडी प्रोवाइड करना चाहते हैं वो आप आईडी यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे हमने ये लास्ट नेम दे दिया, ये फर्स्ट नेम दे दिया, सिंपल। अब यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, ये जो आईडी प्रोवाइड किए ना, जो भी आईडी दी, चाहे आपने F दी और इसकी L दी, उन्हीं आईडी को हम यहाँ पे लेबल के साथ काम में ले रहे हैं, ये बताने के लिए लेबल को कि ये लेबल किसके लिए है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ लास्ट नेम वाले को फॉर एट्रीब्यूट दिया, ये फॉर एट्रीब्यूट किसके लिए आया, इस लेबल के लिए आया। HTML का ये एक एट्रीब्यूट है जो लेबल एलिमेंट के लिए प्रोवाइडेड है, फॉर। और फॉर के साथ क्या बताते हैं, किसके लिए है ये लेबल। लिटरल सेंस ही होता है, आप सभी को पता होगा, फॉर के लिए वाला सेंस रखता है, लिटरल सेंस। तो ये लेबल किसके लिए है वो बताने का तरीका है यहाँ पे, फॉर के साथ बता दी उसकी आईडी। जैसे अगर हमने जल्दी जल्दी में गलती से अगर ऐसा कर दिया होता, लास्ट नेम वाली वर्डिंग को कह दिया कि फॉर फर्स्ट नेम, मतलब जो लिखा हुआ है ना ऐसा लास्ट नेम कॉलन, ये जो वर्डिंग लिखी हुई है उसे हमने क्या बता दी कि वो किसके लिए, इस वाले इनपुट फील्ड के लिए है। तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है वो एक बार देखें। सेव किया हमने, इसे रिफ्रेश किया और जब हम क्लिक करते हैं इस लास्ट नेम वाली वर्डिंग पर तो फोकस में कौन सा आ रहा है आपको दिख रहा है सभी को, राइट। एक बार वापस ध्यान से देखें, हमने भले ही यहाँ पे क्लिक कर रखा था या कहीं पे भी था हमारा फोकस, हम अगर क्लिक करते हैं इस लास्ट नेम वाली वर्डिंग पे, इस लेबल पे, तो फोकस में कौन सा आता है, जो उसके साथ फॉर के साथ स्पेसिफाइड आईडी है उस पर फोकस चला जाएगा। तो ये फोकस किसके पास जाना चाहिए था, तो ये कैसे होना चाहिए था वो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, जैसे फॉर, और फॉर के साथ कुछ इस तरीके से हमने दे दिया फर्स्ट नेम, और ये हमने सिमिलरली प्रोवाइड कर दिया लास्ट नेम, जो आईडी होनी चाहिए इस इनपुट फील्ड की। अगर आईडी नहीं होती तो ये फॉर वाली चीज वर्क नहीं कर पाएगी। सेव किया, रिफ्रेश किया, यहाँ पे अगर फर्स्ट नेम वाली वर्डिंग पे क्लिक करते हैं तो इस पे फोकस, लास्ट नेम वाली वर्डिंग पे क्लिक करते हैं तो इस पे फोकस। जैसे आपने हो सकता है इस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर बहुत सी लाइन चेंज करने के बाद, जैसे BR टैग बहुत सी बार प्रोवाइड कर दिया लाइन चेंज करने के लिए, ब्रेक लो इस तरीके से बहुत सी प्रोवाइड कर दिया, और यहाँ पे आपने एक लेबल प्रोवाइड किया, फिल नेम, सपोज ऐसा प्रोवाइड किया, और इस पर्टिकुलर लेबल को फॉर के साथ दे दी आईडी। किसकी आईडी दे दी, सपोज ये आईडी दे दिया आपने फर्स्ट नेम, जो आईडी थी इस इनपुट फील्ड की। ये लेबल की आईडी नहीं है, ये ध्यान रखना। लेबल की आईडी देने का तरीका होता है यहाँ आईडी लिखना। जैसे अगर आपको इस पे कुछ CSS देनी है, इस लेबल पे इसका कलर देना है, इसे कुछ डिजाइन देनी है,
तो उसके लिए आप इसकी आईडी दोगे और इसकी आईडी सपोज दे दी लेबल 1। तो यहाँ पे समझें, इस पर्टिकुलर लाइन 27 पे इस लेबल की आईडी लेबल 1 है, लेकिन ये जिसके लिए है उसकी आईडी क्या है, फर्स्ट नेम। मतलब इस लेबल पर जब क्लिक होगा, फिल नेम वाले इस लेबल पर जब क्लिक होगा तो कौन सा एलिमेंट फोकस में आएगा, फर्स्ट नेम वाला एलिमेंट फोकस में आ जाएगा। फर्स्ट नेम जिसकी आईडी है वो फोकस में आएगा। जैसे यहाँ इतना दूर है ये, भले ही इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही फोकस में कौन सा आ गया, आप सभी को विजिबल है। हम यहाँ फिल नेम में सपोज ये फॉर फर्स्ट नेम की जगह अगर लास्ट नेम प्रोवाइड कर रहे होते हैं और लास्ट नेम आईडी किसकी है, सेकंड वाले इनपुट फील्ड की, तो इस केस में जब हम इस पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं, क्लिक करते हैं ये फिल नेम वाली वर्डिंग पे, तो लास्ट नेम वाला फील्ड फोकस में आ रहा है। तो इस तरीके से आप काम में ले सकते हैं जैसा आप चाहें। अभी के लिए ये लेबल तो रिक्वायर्ड नहीं है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम वही दे रखे हैं, उसी के करस्पॉन्डिंग वर्क कर रहा है। ये हो सकता है अभी आपको ऐसा लगे कि ज्यादा इतना यूजफुल है नहीं, देना चाहो दो, नहीं देना चाहो मत दो, बिल्कुल बात तो सही है अभी के लिए। और ये वैसे तो हमेशा के लिए ही जो डिजाइन कर रहा है उसकी चॉइस पे रहेगा कि वो लेबल देना चाहता है या नहीं देना चाहता, वर्डिंग प्रोवाइड करते टाइम उससे रिलेट करना चाहता है या नहीं करना चाहता। बट एक चीज यहाँ कहना चाहेंगे कि अगर हमने ये जो फॉर्म प्रोवाइड कर रखा है, ऐसा ही एक फॉर्म हमने अगर ये क्रिएट किया, ऐसे ही हमने एक फॉर्म क्रिएट किया, ऑलरेडी हम देख ही रहे थे ये फॉर्म कैसा था, राइट। यहीं पे अब एक बार हम बात करते हैं इनपुट जो हम टैग प्रोवाइड कर रहे थे, वो इनपुट टैग इसी तरीके से दे रहे थे, इनपुट, इनपुट के साथ टाइप, और टाइप हमने देखे थे, हमने टाइप टेक्स्ट भी देखा है, पासवर्ड भी देखा है और सबमिट भी देखा है। अब हम बात कर रहे हैं टाइप, जैसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं चेक बॉक्स। टाइप चेक बॉक्स का मतलब क्या है उसे आराम से समझें। सेव किया हमने इस पेज को किया रिफ्रेश, तो ध्यान से देखें ये चेक बॉक्स आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं ये चेक हो जाता है, राइट। आपने बहुत सी बार ये देखा होगा, लाइन चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल br टैग प्रोवाइड कर सकते हैं अगर लाइन चेंज करना चाहते हैं तो। हो सकता है आपने कभी ऐसा देखा हो ये, जहां पे चेक बॉक्स है एंड आई एग्री टाइप का कुछ स्टेटमेंट प्रोवाइडेड है इस तरीके से, और यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पे ये सेलेक्ट होता है, क्लिक वापस से किया तो अनचेक हो जाता है। चेक करना और अनचेक करने का ये टास्क रहेगा, राइट, इस तरीके से। और ये जो टास्क हम बात कर रहे हैं, ये आई एग्री वाला जो वर्डिंग है, ये वर्डिंग उससे तो बहुत बड़ी हो कई बार, जैसे आई एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस, इस तरीके की कोई वर्डिंग प्रोवाइडेड है, सेव किया और रिफ्रेश किया, जहां पे ये वर्डिंग तो बहुत बड़ी है लेकिन ये क्लिक करना है जिस चेक बॉक्स पे वो बहुत छोटा सा है। ये हो सकता है वेब पेज पे तो आपका ये माउस पॉइंटर है, इससे आप इजीली वहां तक पहुंच पा रहे हो और ये टैप कर पा रहे हो। बट यही चीज अगर आप अपने मोबाइल या टैब में देख रहे हैं तो हो सकता है आप फिंगर से टैप कर रहे होंगे, और फिंगर से टैप करने में यहाँ टैप करते हैं जबकि हो जाता है साइड में कहीं, साइड में कहीं होने पे वो अपने आप को कंसीडर करेगा ही नहीं। और इस केस में ये कहीं और जब क्लिक हो रहा है, ये टैप कहीं और साइड में अगर होता है तो ये चेक और अनचेक तो नहीं हो रहा इस तरीके से कहीं साइड में क्लिक होने पे, और जब ये कहीं साइड में क्लिक होने पे चेक अनचेक नहीं हो रहा, तो यहाँ पे बेटर रहेगा इस वर्डिंग को आप ऐसा बना दें कि इस पर क्लिक करें और क्लिक करते ही ये चेक बॉक्स सेलेक्ट और अनसेलेक्ट किया जा सके, इस चेक बॉक्स को चेक और अनचेक किया जा सके। तो उसके लिए हमने क्या किया वो एक बार देखें। ये जो वर्डिंग हमारी अवेलेबल थी, इस वर्डिंग को क्या किया हमने कि ये है उसके लिए लेबल, उस चेक बॉक्स के लिए ये वर्क कर रहा है एक लेबल का, और ये जो हम लेबल प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जो हम लेबल प्रोवाइड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर लेबल को यहाँ पे कर दिया हमने क्लोज। साथ ही साथ इस चेक बॉक्स को हमने प्रोवाइड कर दिया क्या, एक आईडी प्रोवाइड कर दी। आप एट्रीब्यूट किसी भी ऑर्डर में दे सकते हो, टाइप से पहले आईडी दे सकते हो, टाइप के बाद आईडी दे सकते हो, जैसा चाहो।
आईडी जैसे हमने स्पेसिफाई कर दी यहाँ पे, से टर्म्स, ऐसी कुछ भी एक आईडी हमने दे दी, फॉर एग्जांपल टर्म्स, और जो स्पेलिंग हमने दिए टर्म्स की वही स्पेलिंग यहाँ लेबल के अंदर फॉर एट्रीब्यूट के साथ प्रोवाइड कर दी टर्म्स। तो ये बता देगा कि ये वर्डिंग किसके लिए, उसी चेकबॉक्स के लिए अवेलेबल है। और इस केस में इस पेज को जब हम रिफ्रेश कर रहे हैं यहाँ पे, होपफुली आपको आइडिया लग रहा होगा कि जब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये चेकबॉक्स सेलेक्ट हो गया है। एक बार ध्यान से देखें फिर आगे बात करते हैं। तो आप सभी ने अभी ये देखा कि ये चेकबॉक्स जो हमने अभी प्रोवाइड कर रखा है इसके साथ लेबल की इंपॉर्टेंस हो सकता है बेटर रहे, जिससे यहीं पे अगर इस वर्डिंग पे क्लिक करें ये सेलेक्ट और अनसेलेक्ट वाला टास्क यहीं से किया जा सके। और इसी तरीके का एक एग्जांपल और हम देख रहे हैं, जैसे चेकबॉक्स हमने देखा है, चेकबॉक्स के लिए इनपुट फील्ड ही है, बस उसके अंदर एट्रीब्यूट जो टाइप है ना उसे टेक्स्ट या पासवर्ड या सबमिट देने की जगह इस बार दे दिया चेकबॉक्स। और चेकबॉक्स केवल इतना सा फील्ड है जो आपको ये स्क्वायर की तरह विजिबल हो रहा है, जिसे सेलेक्ट और अनसेलेक्ट कर, ये वर्डिंग उससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती है। आप चाहते हैं रिलेट करना तो लेबल में फॉर एट्रीब्यूट की हेल्प से बता दिया। होपफुली यहाँ तक आपको आइडिया लग गया है। तो एक बार हम यही चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, इनपुट आईडी प्रोवाइड करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले जो हम इनपुट फील्ड की बात कर रहे हैं इस बार इनपुट टाइप, और टाइप हमने प्रोवाइड किया है वो दिया है रेडियो। इनपुट टाइप रेडियो का मतलब क्या है, जैसे सेव किया हमने इस पेज को से, पर्टिकुलर पेज को ब्राउजर पे ओपन करके देखते हैं तो ये रेडियो बटन कैसा विजिबल हो रहा है। होपफुली आप सभी को विजिबल है। ये सर्किल सा बना हुआ है जिसे एक बार सेलेक्ट कर लिया तो बहुत से ऑप्शन में से स्विच कर सकते हैं, इसे वापस अनसेलेक्ट करने वाली पॉसिबिलिटी नहीं दे रखी है, राइट। ये जो रेडियो बटन होता है इसका यूज क्या है, जैसे बहुत सी बार आपने शायद से देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल जेंडर आपने पूछा किसी का और वहां पे वैल्यू स्पेसिफाइड है फीमेल एंड मेल, जैसे लाइन चेंज करने का टास्क दे दिया बीच में, ऐसे ही हमने, अदरवाइज सेम लाइन में भी दे सकते हैं आप चाहें तो। हमने यहाँ पे कुछ ऐसा ये प्रोवाइड कर दिया, फीमेल और मेल इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया। चाहो तो पहले एक वर्डिंग दे रखी है इसे जेंडर इस तरीके से दिया, और फिर उसके बाद हमने ये रेडियो बटन्स प्रोवाइड कर दिए। इसे रिफ्रेश किया तो ये इस तरीके से अपीयर हुआ है, जहां पे ये चेक किया ये चेक किया, दोनों अलग अलग रेडियो बटन है, दोनों एक ही चीज को रिलेट नहीं कर रहे। जबकि आपने जब भी इस तरीके का रेडियो बटन देखा होगा तो हो सकता है आपको यहाँ पे भी आइडिया लग ही रहा होगा कि इन दोनों में से कोई सा एक ऑप्शन सेलेक्ट करना बनता है, दोनों तो कोई भी सेलेक्ट नहीं करना चाहेगा। तो यहाँ पे अगर हम ये एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करवाना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या होता है, तो रेडियो बटन को काम में लेने का तरीका पहले समझते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो हमने एग्जांपल देखा उस एग्जांपल में चेक बॉक्स लिया था, चेक बॉक्स का अगर हम नेम देते, नेम दे दिया अगर हमने, जैसे यहाँ पे सपोज इसका नेम टर्म्स एंड कंडीशन के लिए हमने सपोज टीसी दे दिया इसका नेम अभी ना, और इस पर्टिकुलर पेज जो हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे उसे वापस ओपन करते हैं, इस पेज को रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद इस पे अगर हम चेक करते हैं इसे इस तरीके से, या डायरेक्ट यहीं पे ही प्रेस करके ये माउस क्लिक करके इस तरीके से अगर सेलेक्ट कर लेते हैं और सबमिट करते हैं तो ध्यान से देखें ये वैल्यू क्या जाती है, टीसी। तो अगर हमने वो पैरामीटर का नाम दिया तो टीसी लिखा हुआ आ रहा है और इक्वल के साथ आ रहा है ऑन, मतलब ये वैल्यू अगर हमने ये सेलेक्ट किया तब तो आ रहा है ऑन, अगर हमने ये सेलेक्ट किए बिना सबमिट किया होता तो वो पैरामीटर ही नहीं आएगा। ये तरीका रहेगा चेक बॉक्स का कि चेक बॉक्स में वैल्यू जाएगी या नहीं जाएगी वाले सेंस में। अगर यहाँ पे हमने चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया, सबमिट कर रहे हैं तब तो इसकी वैल्यू जाएगी ऑन,
अगर हमने बिना सेलेक्ट किए अगर सबमिट किया तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं जाएगी, वो पैरामीटर ही नहीं पहुंचेगा। तो डायनामिक वेबसाइट क्रिएट करने में या हम कहते हैं बैकएंड प्रोग्रामिंग करने में, जब इस तरीके का चेकबॉक्स अगर काम में लिया जा रहा है तो नेक्स्ट पेज पर चेक किया जाता है कि उस नेम का फील्ड सबमिट होके आया है या नहीं आया। चाहे आपका मेथड गेट है चाहे पोस्ट है, उस नेम का फील्ड सबमिट होके अगर आया है मतलब चेकबॉक्स पर टिक किया है, उस फील्ड की वैल्यू ऑन रही होगी। बट अगर वो सबमिट होके नहीं आया मतलब उस फील्ड की वैल्यू प्रोवाइड नहीं की गई, मतलब चेकबॉक्स पर टिक नहीं किया। जबकि यहीं पे अब एक बार जो हम बात कर रहे थे रेडियो की, वो रेडियो दोनों के अलग अलग लग रहे थे। इन दोनों को कंबाइन करने का जो तरीका होता है वो होता है दोनों का नेम सेम देना। जैसे दोनों में हम जेंडर स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल नेम हमने दे दिया दोनों को जी, दोनों ही जी नेम के फील्ड अगर अवेलेबल है मतलब दोनों सेम नेम को बिलोंग करते हैं, तो ये एक बार में कोई एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट कर पाएगा, या तो ये फीमेल वाली वैल्यू को या मेल वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट कर पाएगा। सेव किया हमने इस पेज को, और इस पेज को ब्राउजर पे जब चेक कर रहे हैं रिफ्रेश करते हुए, तो यहाँ पे जब टिक करते हैं यहाँ फीमेल वाली वर्डिंग पे तो फीमेल, मेल वाली वर्डिंग पे जब इस तरीके से टैप करते हैं तो मेल वाला सेलेक्ट होते फीमेल वाला होगा। होपफुली आप सभी को यह आइडिया लग रहा होगा, एट ए टाइम कोई एक ही सेलेक्ट हो पाएगा। जैसे फीमेल सेलेक्टेड है, सबमिट करते हैं तो ये क्या गया जी इक्वल ऑन। वापस से ध्यान से देखें, इनमें से कोई सा भी एक सेलेक्ट किया और सबमिट किया तो क्या गया जी इक्वल ऑन, चाहे फीमेल किया चाहे मेल किया। अब यहाँ पे बात आती है फिर डिफरेंस कैसे आया कि कौन सी वैल्यू गई, उसके लिए एट्रीब्यूट है वैल्यू। इनपुट फील्ड में जितने भी इनपुट फील्ड देखे ना अभी, इससे पहले भी और अभी ये वाला भी, उन सभी में वैल्यू स्पेसिफाई की जा सकती है। जिसका क्या यूज रहेगा उसकी बात करेंगे एक एक करके। अभी सबसे पहले रेडियो बटन के लिए हम बात करते हैं। जैसे फीमेल के लिए एफ वैल्यू दे दी, मेल के लिए एम दे दिया। सेव किया हमने इस पेज को किया से रिफ्रेश इस पेज को, और यहाँ पे हम जैसे ये फीमेल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, भले कितनी भी बार चेंज करके सोच विचार करके फीमेल वाला सेलेक्ट करके सबमिट किया तो जी इक्वल एफ आ रहा है, जेंडर इक्वल फीमेल वाली वैल्यू आ रही है। जबकि यही अगर हम इसे सेलेक्ट करने की जगह ये मेल वाला सेलेक्ट कर लेते सपोज, तो इस केस में जब सबमिट करेंगे तो जी इक्वल एम आएगा। मतलब वैल्यू कौन सी जाएगी उसके लिए वैल्यू स्पेसिफाई करने की जरूरत होगी रेडियो बटन में। साथ के साथ जितने भी रेडियो बटन सेम वैल्यू को बिलोंग करने वाले देना चाहते हो, सेम डेटा के लिए देना चाहते हो, जैसे ये जेंडर के लिए दो फील्ड प्रोवाइडेड है तो उनका नेम सेम रखोगे। हो सकता है कभी आप ऐसा रखें कि जैसे ये जेंडर भी आपने पूछा, हो सकता है वहां पे आपने वर्क डिटेल पूछी। वर्क डिटेल में आपने क्या पूछा, सपोज ये नाम दे दिया इन दोनों का ही हमने डब्ल्यू, और ये वर्क डिटेल में आपने क्या कहा, हो सकता है आपने कह दिया जॉब और बिजनेस। और यहाँ पे सपोज हो सकता है जे एंड जो भी वैल्यू आप देना चाह रहे हैं, जरूरी नहीं है सिंगल लेटर की होना, हो सकता है आपने जॉब और ये बिजनेस प्रोवाइड कर दिया, से कुछ प्रोवाइड कर दिया। सेव किया इस पेज को, और जब ब्राउजर पे चेक कर रहे हैं तो ये दो अलग अलग चीजें हैं जहां फीमेल और मेल में से किसी एक को पिक किया जा सकता है, जॉब और बिजनेस में से किसी एक को पिक किया जा सकता है। दो अलग अलग ग्रुप में प्रोवाइडेड है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इन दोनों का नाम सेम है तो इन दोनों में से कोई सा एक वैल्यू मिलेगा। जी वाले ये दोनों फील्ड है मतलब इन दोनों में से कोई सी एक वैल्यू मिलेगी। सपोज ऐसा कुछ प्रोवाइड कर रखा है हमने, सबमिट किया तो जी इक्वल एम एंड डब्ल्यू इक्वल बिजनेस के लिए जो हमने वैल्यू दे रखी थी वो वैल्यू। और यहाँ पे बात आती है सेम वही जैसे अभी चेकबॉक्स के लिए बात कर रहे थे कि ये जो सिंबल है स्क्वायर वाला, या इस बार ये रेडियो के लिए ये सर्कल वाला, ये बहुत छोटा सा रहेगा। अगर मोबाइल पे टैप करना चाह रहे हो एग्जैक्ट उस जगह पे नहीं हो पा रहा तो बेटर रहेगा इनकी वर्डिंग से बिलोंग करना, क्योंकि वर्डिंग पे टैप करना शायद से कई बार आसान रहे। तो आप इन्हें लेबल से स्पेसिफाई कर सकते हैं। और ध्यान रखने की बात, नेम भले ही फीमेल और मेल के लिए नेम दोनों के लिए रेडियो बटन वाले सेम दिए हैं, दोनों को ही जी और जी नेम स्पेसिफाई किया, बट जब लेबल देने की बात आ रही है तो दोनों को आईडी स्पेसिफाई की जाएगी, और आईडी दोनों की अलग अलग होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने आईडी दे दी सपोज G1,
और ये आईडी दे दी G2 और यहीं पे लेबल हमने प्रोवाइड कर दिया फॉर के साथ हमने वैल्यू क्या दे दी G1। सिमिलरली यहाँ फॉर के साथ हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं G2। सिमिलरली आप वर्क डिटेल वाले उस क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। इस पेज को सेव किया, रिफ्रेश कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे फीमेल वर्ड पे अगर हम क्लिक कर रहे हैं या मेल वर्ड पे क्लिक कर रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग भी ये वर्क कर रहा है। होपफुली आप सभी को यहाँ तक की बात का आइडिया लगा होगा, जबकि ये जॉब और बिजनेस के लिए वर्क नहीं कर रहा क्योंकि ये लेबल अभी नहीं है, आप इन्हें लेबल प्रोवाइड कर सकते हैं और सबमिट हो गया। ये जो डेटा जा रहा है वो उसी तरीके से जा रहा है जैसा अभी थोड़ी देर पहले देखा, इस तरीके से ये डेटा जा रहा है G=F W=जॉब। तो होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी को कुछ आइडिया लगा होगा।